नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन। जी हाँ, खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। रायसिंह नगर से खबर देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां बिश्नोई मंदिर सभा के अध्यक्ष पद को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और अब ये चरम पर पहुंच गया है। 26 अक्टूबर की आम सभा के बाद समाज के दो गुटों द्वारा अलग अलग अध्यक्ष मान लिए जाने से स्थिति जो है वो जटिल बनी हुई है। बता दें, एक पक्ष हनुमान चाहर को विवादित अध्यक्ष मान रहा है, जबकि दूसरे पक्ष द्वारा बबलू काली राणा को अध्यक्ष घोषित किए जाने से दोनों समूह आमने सामने हैं। बता दें, शनिवार को हनुमान चाहर के सैकड़ों समर्थक मंदिर में प्रवेश करने पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें मुख्य द्वार पर ही रोक दिया है। इसके बाद आक्रोशित होकर समर्थकों ने मंदिर के सामने ही स्टेट हाईवे नंबर 3 पर टेंट लगाकर अनिश्चितकाल धरना शुरू कर दिया और प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए हवन भी किया है। धरने पर बैठे सोमदत्त गोदारा ने प्रशासन पर ढिलाई बरतने और उच्च अधिकारियों और राजनीतिक दबाव में काम करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द निष्पक्ष कार्रवाई निर्णय नहीं लिया गया तो बढ़ते तनाव की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। बागोड़ा से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। जब बागोड़ा उपखंड क्षेत्र के जैसावास गांव में रविवार 16 नवंबर 2025 को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज के पावन सानिध्य में एक दिवसीय विशाल सत्संग समारोह का आयोजन किया गया। ये सत्संग जो है एलईडी टीवी के माध्यम से हुआ है, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। सत्संग में समाज को नशे की बुरी लत, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, रिश्वतखोरी और अन्य सामाजिक कुरीतियों से पूरी तरह मुक्त करने के व्यापक संदेश दिए गए हैं। प्रवचनों में नशे को व्यक्ति, परिवार और समाज का विनाशक बताते हुए उपस्थित लोगों को नशा ना करें और ना किसी को करने दें की शपथ दिलवाई गई है। कार्यक्रम में जैसावास के वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, युवाओं के साथ साथ स्थानीय विद्यालयों के बच्चों, उनके अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। बच्चों को संस्कार, अनुशासन, नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने का संकल्प दिलाया गया। इस सत्संग की खास बात यह रही कि इसमें केवल जैसावास ही नहीं बल्कि बागोड़ा, आहोर, भीनमाल, सायला और जालोर जैसी आसपास की अनेक तहसीलों से बड़ी संख्या में अनुयायी और श्रद्धालु पहुंचे। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं नागौर से, जहां राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर IFWJ पत्रकार संगठन की नागौर जिला इकाई की बैठक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। बैठक में नव मनोनीत जिला अध्यक्ष अनिल शर्मा का स्वागत किया गया और जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की घोषणा हुई है। वरिष्ठ सदस्यों के सुझाव पर डीडवाना, कुचामन, मकराना, लाडनू, नावा को नागौर जिला इकाई में शामिल कर एकीकृत इकाई का गठन किया गया। अनिल शर्मा ने पत्रकारों के लिए संयुक्त बीमा पॉलिसी, बच्चों की शिक्षा में 50% सहयोग, 4 निजी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा और निजी रिजॉर्ट में विवाह समारोह सुविधा जैसी घोषणाएं की। प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से एकजुटता का आह्वान किया है। वहीं बैठक में जिले के विभिन्न पत्रकारों ने रोडवेज, टोल मुक्त यात्रा, समाचार पत्र, डाक पंजीयन की समस्याएं रखी। नागौर से ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर डीडवाना से देख रहे हैं, जहां आपको बता दें कस्टोडियन यानी सेवायचक, जी हां, सेवायचक भूमि के मुद्दे को लेकर डीडवाना में किसानों का आक्रोश आज सड़कों पर उमड़ा है। रहमान गेट के आपको बता दें, रहमान गेट से किसानों और उनके परिवारों का विशाल पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें प्रशासन के खिलाफ मजबूत एकजुटता का संदेश प्रदर्शन किया। इस मार्च की सबसे बड़ी बात यह रही कि कांग्रेस, RLP, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा और किसान सभा सहित कई राजनीतिक दल और किसान संगठन एक मंच पर एकजुट दिखाई दिए हैं। मार्च में पूर्व विधायक चेतन डूडी, किसान नेता भागीरथ यादव, कांग्रेस नेता राहुल भाकर, RLP नेता गुलशेर खान सहित कई जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी इसमें शामिल रहे हैं। ये विशाल पैदल मार्च डीडवाना जिला कलेक्ट्रेट के सामने महापड़ाव स्थल पर जाकर समाप्त हुआ। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। और अगली खबर बीकानेर से देख रहे हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम की सेनाओं को प्रतिष्ठित संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर 25, जी हां, अजय वॉरियर्स 25 सोमवार को बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आरंभ हुआ है। अभ्यास में दोनों देशों के 240 सैनिक समान संख्या में भाग ले रहे हैं। जी हां, आपको बता दें समान संख्या में भाग लिया गया है इसमें सैनिकों द्वारा। भारतीय सेना की ओर से सिख रेजिमेंट, जबकि ब्रिटेन की ओर से 4th लाइट ब्रिगेड की 2nd बटालियन, रॉयल गोरखा राइफल 2,
आरजीआर की टुकड़ी शामिल है। आगामी दिनों में दोनों सेनाएं जटिल शहरी परिस्थितियों में संयुक्त प्रतिक्रिया क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से साझा अभ्यास करेंगी। भारतीय दल ने प्रशिक्षण की अधिकतम दक्षता और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए महाजन रेंज में पहले ही विस्तृत पूर्वाभ्यास तैयारियां पूरी कर ली है। वर्ष 2011 से द्विवार्षिक रूप से आयोजित हो रहा है। जी आपको बता दें, अजय वॉरियर अब भारत यूके साझेदारी का प्रमुख सैन्य स्तंभ बन चुका है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक शांति के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। बीकानेर से बलजोत गिल की विशेष रिपोर्ट। खेडली से खबर देख रहे हैं, जहां दहेज मुक्त भारत अभियान को बढ़ावा देते हुए रविवार को खेडली में जागरूकता, जी हां, जगत गुरु संत रामपाल महाराज के अनुयायियों द्वारा एक अनूठी और सादगीपूर्ण शादी संपन्न कराई गई है, जो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। ये दहेज मुक्त विवाह गुरुवाणी द्वारा महज 17 मिनट में रमणीय विधि से पूरा किया गया है। सेवादार कमलदास ने बताया है कि कस्बा, जी हाँ आपको बता दें, कस्बा निवासी गुंजन दासी पुत्री कमल दास का विवाह शाहपुरा निवासी शुभम दास पुत्र उमरावल दास के साथ सादगीपूर्ण तरीके से हुआ है। विजुअल में देख सकते हैं आप, जहां इस विवाह में दिखावा, फिजूल खर्ची पूरी तरह से दूर रखी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस वीडियो में जहां ना हल्दी, ना मेहंदी, ना घोड़ी, ना बैंड बाजा, ना सहरा, ना नाच गाना, दूल्हा दुल्हन के हाथों में केवल रक्षा सूत्र बांधकर विवाह रमणीय संपन्न कराई गई है। विवाह से पहले सुबह 10 बजे से आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन भी किया गया। सत्संग में लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा नैतिक संस्कारों को बढ़ावा देने और समाज को नशा मुक्त, दहेज मुक्त करने का संकल्प लिया गया। खेडली से अखिलेश शर्मा की विशेष रिपोर्ट। मैं ऐसे विवाहों को लेकर सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि समाज में एक बहुत अच्छी पहल है और ये हर समाज में होनी चाहिए, क्योंकि मैं जहाँ तक जानती हूँ कि सामाजिक तौर पर मुझे कई बार इनविटेशन भी होता है, हर समाज में प्रोग्राम आयोजन किए जाते हैं। उसमें एक सबसे पहला मुद्दा यही आता है कि दहेज मुक्त होना चाहिए, मृत्यु बोझ नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो समाज में जितनी भी कुरीतियाँ जो फैली हुई है वो कम होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। तो मैंने आज यहाँ पर आकर संत साहिब का जो ये विवाह सम्मेलन का कार्यक्रम देखा, उसे मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी बात है और हर समाज में ये पहल होनी चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अलवर, राजस्थान। आज आपकी शादी हुई है, बिना हल्दी, बिना लहंगा, ना माला, तो ये किस तरीके से संभव हुआ? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से संभव हुआ। तो आप कितने पढ़े हैं? मैंने बीए कर रखी। तो आप ऐसे अपने साथी जो और भी लड़कियां हैं जो दहेज रूपी दानवों की बलि चढ़ती रहती हैं, तो उनको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इस बिना दहेज मुक्त विवाह की मैं ऐसे विवाहों को लेकर सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि समाज में एक बहुत अच्छी पहल है और ये हर समाज में होनी चाहिए, क्योंकि मैं जहाँ तक जानती हूँ कि सामाजिक तौर पर मुझे कई बार इनविटेशन भी होता है, हर समाज में प्रोग्राम आयोजन किए जाते हैं। उसमें एक सबसे पहला मुद्दा यही आता है कि दहेज मुक्त होना चाहिए, मृत्यु बोझ नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो समाज में जितनी भी कुरीतियाँ। और अगली खबर देख रहे हैं पदमपुर से। जी आपको बता दें, भारत सरकार द्वारा हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से चलाई जा रही जल जीवन मिशन योजना में श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर क्षेत्र में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। कमीशनखोरी के चलते अधिकारी और ठेकेदार के कार्य पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जेजेएम योजना में 50% शेयर केंद्र सरकार का और 50% शेयर राजस्थान सरकार का है, लेकिन गुणवत्ता की अनदेखी के कारण कमीशनखोरी हावी है। पदमपुर के अनेक गाँव जैसे कि चारना धाम, जी हाँ आपको बता दें, चारना धाम 42 आरबी, बाला राजपुरा 23 बीबी, तमकोट और 3 आरबी 7 NN में जल जीवन मिशन के तहत लगाए गए प्लांटों की हालत बेहद खराब है। इन गांव में केवल 6 महीने के भीतर ही पानी को शुद्ध करने वाले रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, जी आपको बता दें, लीक हो गए हैं और पानी स्टोरेज करने के लिए बनाई गई डिग्गियां भी फट चुकी है। स्थिति से साफ जाहिर होता है कि निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताएं और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। स्थानीय लोगों ने इसे लेकर आक्रोश जताया और भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की। पदमपुर से मंगत राम वर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। पुष्कर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां इंग्लैंड की रहने वाली महिला पर्यटक विक्टोरिया के साथ पुष्कर के एक कैफे में रविवार शाम चोरी की वारदात सामने आई है। जहां जानकारी के अनुसार विक्टोरिया अपने दोस्तों के साथ कैफे में बैठी थी, तभी एक युवक मौके का फायदा उठाकर उनका पर्स लेकर फरार हो गया।
पर्स में विदेशी मुद्रा, पासपोर्ट, महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज मौजूद थे। घटना कैफे में लगे सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। पीड़िता जो है विक्टोरिया ने तुरंत पुष्कर थाने में जाकर मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी। पुष्कर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट। Friday evening, I was in Narayan Cafe celebrating the birthday of one of the partners of Narayan Cafe, and we were having birthday cake and coffee. And when I was sitting there, I paid my bill at 8:15 in the evening and took my purse out of my bag. I then put my purse back into my bag and put it onto the chair next to me. I went to leave at 9 o'clock and I went to buy some milk. I then realised that my purse was missing from my bag. When I realised it was missing, it was late at night, it was 9 o'clock, so already the cafe was closing, the shops were closing. So the following morning, early, I went back to Narayan Cafe. The owner had already looked on CCTV to see the course of events from the evening, to see what had happened in that 45 minutes. Friday evening, I was in... खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहने न्यूज़ 21। नमस्कार।